हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस एक्सेल सीरीज। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के 3 अंडररेटेड लेकिन काफी यूजफुल टैब्स रिव्यू, व्यू और हेल्प को कवर करेंगे। हम सीखेंगे कि हर टैब्स में कौन कौन से टूल्स हैं और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि कौन से टूल्स का कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिव्यू टैब हमें गलतियां ठीक करने और वर्कशीट को सेफ रखने में मदद करता है। जब हमने एक्सेल टास्क पूरा कर लिया हो और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट करना हो, व्यूअर को वो शीट पढ़ने और समझने में आसान बनाना हो या फिर वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना हो, तो हम इस टैब का यूज करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले प्रूफिंग ग्रुप मिलता है। इसके स्पेलिंग टूल से हम वर्कशीट में रॉन्ग स्पेलिंग को चेक और करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम इस टूल पर क्लिक करके स्पेलिंग टूल को ओपन कर लेंगे और ये रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड्स को ट्रेस करके हमें मिलते जुलते वर्ड्स बताएगा। हम लिस्ट से करेक्ट वर्ड को सेलेक्ट करके रॉन्ग वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मेरे सिंपल डेटा में परफॉर्मेंस की स्पेलिंग गलत है, फिर वेरी की स्पेलिंग गलत है और गुड की स्पेलिंग गलत है। इसका यूज करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक्सेल का ये टूल टेक्स्ट हेवी शीट में कुछ टेक्स्ट को ट्रेस नहीं कर पाता, तो हमें पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। थिसोरस टूल से हम किसी टेक्स्ट के सेम मीनिंग वाले वर्ड्स पता करके यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे फेयर की जगह कोई दूसरा वर्ड यूज करना है, तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करके थिसोरस टूल ओपन करूंगा और ये मुझे दूसरे ऑप्शंस बताएगा। मैं यहाँ कोई दूसरा वर्ड टाइप करके भी सर्च कर सकता हूँ। इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे ये सिंगल वर्ड का सिनोनिम्स बताता है, किसी फ्रेज या सेंटेंस का नहीं। साथ ही इसे यूज करने के लिए हमारे पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स टूल से हम वर्कबुक और वर्कशीट की बेसिक स्टैटिस्टिक्स पता कर सकते हैं, जैसे इस वर्कबुक और वर्कशीट में कितने सीट, टेबल, फॉर्मूला और ऑब्जेक्ट हैं, कितने फील्ड सेल्स हैं और इस वर्कबुक की लास्ट फील्ड सेल कौन सी है। एक्सेसिबिलिटी ग्रुप से हम इस वर्कबुक को समझना सबके लिए आसान बना सकते हैं। चेक एक्सेसिबिलिटी टूल ओपन करते ही हमें अलग अलग कैटेगरी में रिकमेंडेड चेंजेस बता रहा है। कलर और कंट्रास्ट के कारण टेक्स्ट को पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। इसमें मुझे 2 रिकमेंडेशन दिख रहे हैं। मैं इसे ओपन करके देख सकता हूं कि किस सेल या रेंज में प्रॉब्लम है और इसे यहीं से करेक्ट कर सकता हूं। ये मुझे यहाँ बता रहा है कि रो नंबर 4 के टेक्स्ट को इसके कलर के कारण पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, जिसे मैं यहीं से करेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ सेल A1 का टेक्स्ट भी सही से नहीं दिख रहा है, इसे भी मैं यहाँ से करेक्ट कर सकता हूँ। मुझे मीडिया और इलस्ट्रेशन कैटेगरी में भी एक रिकमेंडेशन मिसिंग अल्ट टेक्स्ट दिख रहा है। इसके लिए हम पहले अल्ट टेक्स्ट को समझते हैं। मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसे कलीग काम कर रहे हैं जिनको देखने में कोई प्रॉब्लम है और वो सीट को नरेटर की हेल्प से समझने वाले हैं। नरेटर टेक्स्ट और वैल्यूज को तो पढ़ के बता देगा, लेकिन अगर हमने अपनी सीट में कोई ऑब्जेक्ट डाला है, जैसे इस सीट में मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप यूज किया है, तो नरेटर इसे नहीं समझा पाएगा। इसके लिए हमें अल्ट टेक्स्ट की हेल्प से इसका डिस्क्रिप्शन लिखना होगा जो नरेटर पढ़ के बताएगा। इसके लिए हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और अल्ट टेक्स्ट टूल ओपन कर लेंगे। यहाँ हम 1-2 सेंटेंस में इस शेप को डिस्क्राइब कर देंगे। दिस इज ए रेक्टेंगल। जब हम नरेटर रन करेंगे तो वो इस शेप को भी डिस्क्रिप्शन की मदद से समझा पाएगा। आप Ctrl+Windows+Enter कमांड का यूज करके नरेटर चला सकते हैं। इसे आप खुद से ट्राई कीजिए। फॉर्मेट एज टेबल से हम इस डेटा को एक टेबल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अनमर्ज सेल से हम मर्ज्ड सेल को वापस से स्प्लिट कर सकते हैं। ऑप्शंस एक्सेसिबिलिटी टूल से हम इसकी डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ट्रांसलेट टूल से हम एक्सेल में ही ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं और किसी टेक्स्ट को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट ग्रुप से हम व्यूअर को लिमिटेड एक्सेस देकर अपनी वर्कबुक और वर्कशीट को अनवांटेड चेंज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यह तब काफी यूजफुल होता है जब हम कोई प्रीडिफाइंड टेम्पलेट बना रहे हैं या एक ही वर्कबुक में मल्टीपल लोग एक साथ काम कर रहे हैं। प्रोटेक्ट शीट टूल से हम करंट वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे रिव्यू शीट को प्रोटेक्ट करना है, तो मैं प्रोटेक्ट शीट टूल ओपन करूंगा और यहाँ अपना पासवर्ड डालूंगा। मैं व्यूअर्स को जो एक्सेस देना चाहता हूँ उसे यहाँ से चेक करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ अपना पासवर्ड कंफर्म करेंगे। ओके करते ही मेरी सीट लॉक हो गई है। अब मैं यहाँ
कोई भी एडिट नहीं कर पाऊंगा। प्रोटेक्ट वर्कबुक टूल से हम इस वर्कबुक में नई सीट ऐड करना, एग्जिस्टिंग सीट को डिलीट करना या मूव करना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए प्रोटेक्ट वर्कबुक टूल ओपन करके पासवर्ड इनपुट करेंगे और ओके करके हम पासवर्ड कंफर्म करेंगे और ओके करते ही अब मेरी वर्कबुक लॉक हो गई है। अब मैं इसमें कोई भी सीट ऐड नहीं कर पा रहा हूं, मैं सीट को रीनेम भी नहीं कर पा रहा हूं और मैं इसे मूव भी नहीं कर पा रहा हूं। हम इसे वापस से अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं, सीट को भी अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं। जब हम कोई टेम्पलेट बनाते हैं तो हमें यूजर से कुछ इनपुट चाहिए होता है और अगर हमने अपनी पूरी सीट लॉक कर दी तो फिर यूजर उसमें इनपुट नहीं दे पाएगा। जैसे मान लीजिए ये सैंपल टेबल मैंने टीचर्स के लिए बनाई है जिसमें पहले से ही स्टूडेंट्स की डिटेल है और टीचर्स को बस मार्क्स और रिमार्क्स इनपुट करना है। तो अगर हम उन्हें प्रोटेक्टेड सीट भेजेंगे तो वो कोई एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम अलाउ एडिट रेंज टूल से टीचर्स को मार्क्स और रिमार्क्स कॉलम को एडिट करने का एक्सेस देंगे और बाकी सेल्स लॉक ही रहेगी। इसके लिए हम अलाउ एडिट टूल ओपन करेंगे और न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। इस रेंज को हम मार्क्स एंड रिमार्क्स नाम देना चाहते हैं तो इसमें मार्क्स एंड रिमार्क्स एंटर करेंगे। रेफर्स टू सेल्स में हम रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज पासवर्ड में अपना पासवर्ड सेट करेंगे और ओके करके हम अपना पासवर्ड कंफर्म कर लेंगे। ओके करते ही हमारा ये रेंज ऐड हो गया है। अब इसे अप्लाई करेंगे और इस सीट को वापस से प्रोटेक्ट कर लेंगे। अब टीचर्स पासवर्ड यूज करके इन सेल्स को एडिट कर पाएंगे। लेकिन वो बाकी सेल्स को एडिट नहीं कर पाएंगे। हमने अगर किसी को इस सीट का ड्राइव एक्सेस दिया है तो यहाँ से हम वापस से इसे अनशेयर कर सकते हैं। हमने अगर ड्रॉ टूल की मदद से कोई इंक ड्रॉ किया है तो हम उसे यहाँ से हाइड कर सकते हैं। व्यू टैब तब काफ़ी यूजफुल होता है जब हमें लार्ज डेटा आसानी से देखना हो, हेडिंग फिक्स करनी हो या प्रिंट लेआउट चेक करना हो। यह सीट को साफ, व्यवस्थित और कंपैरिजन के लिए आसान बनाता है। इसमें हम अलग अलग व्यू चुन सकते हैं, जूम कर सकते हैं, विंडो मैनेज कर सकते हैं और जरूरी एलिमेंट्स को दिखा या छिपा सकते हैं। वर्कबुक व्यूज ग्रुप में हमें सीट को देखने के अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। नॉर्मल व्यू इसका डिफॉल्ट व्यू होता है। कई बार जब हम सीट को प्रिंट करते हैं या पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ कंटेंट बीच से ही कट जाता है। पेज ब्रेक व्यू से हम यह देख सकते हैं कि अगर हम सीट को प्रिंट करेंगे तो सीट कहाँ कहाँ ब्रेक हो रही है। जब हम एक्सेल रिपोर्ट को प्रिंट करते हैं तो कई बार हम अलग अलग पेजेस को हेडिंग या पेज नंबर देना चाहते हैं। पेज लेआउट व्यू हमें यह ऑप्शन देता है। यहाँ हम हेडर डाल सकते हैं और नीचे फुटर में पेज नंबर डाल सकते हैं। अब मान लीजिए एक ही सीट आपको अलग अलग लोगों को दिखानी है और आप हर किसी को कुछ स्पेसिफिक पार्टी दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम कस्टम व्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये सेल्स डेटा अपने बॉस को दिखानी है और उन्हें सिर्फ टोटल्स देखने हैं। इसके लिए मैं इस रीजन वाले कॉलम को हाइड कर लूंगा और कस्टम व्यू टूल ओपन करूंगा और इस व्यू को ऐड करूंगा। मैं ये व्यू बॉस के लिए बना रहा हूं तो मैं इसमें बॉस डाल देता हूं और ओके करते ही ये ऐड हो गया। अब हम एक और व्यू ईस्ट जोन के हेड के लिए बनाते हैं। इसके लिए हम वापस से कॉलम्स को अनहाइड कर लेंगे और ईस्ट वाले कॉलम को छोड़कर बाकी कॉलम्स को हाइड कर लेंगे और कस्टम व्यू क्रिएट कर लेंगे। अब वापस से सारे कॉलम्स को अनहाइड कर लेते हैं ताकि कस्टम व्यूज से होने वाले चेंज हमें दिख पाएं। जब हम यहां से कस्टम व्यूज ओपन करते हैं तो हमें दोनों व्यूज दिख रही है। जब हम बॉस वाले व्यू को सेलेक्ट करके शो करते हैं तो बॉस का व्यू दिखता है और ईस्ट हेड वाले व्यू को सेलेक्ट करके शो करते हैं तो हमें ईस्ट का सेल्स दिखता है। शो ग्रुप से हम सीट की अलग अलग एलिमेंट्स
जैसे रूलर, ग्रिड लाइन, फॉर्मूला बार को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। इसके नेविगेट टूल से हम अपनी वर्कबुक की सीट, टेबल, चार्ट या ऑब्जेक्ट्स पर इजीली जा सकते हैं। जब हम पेज लेआउट व्यू यूज करते हैं तो हमें रूलर दिखता है। इसे हम इस रूलर ऑप्शन से चेक या अनचेक करके हाइड या शो कर सकते हैं। वैसे ही हम ग्रिड लाइंस को यहाँ से चेक या अनचेक करके हाइड या शो कर सकते हैं। फॉर्मूला बार को यहाँ से अनचेक करके हाइड कर सकते हैं। हेडिंग्स को भी चेक अनचेक करके हम हाइड या शो कर सकते हैं। हम एक्सेल में ज्योग्राफी, स्टॉक या करेंसी को आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाएं, इसके लिए एक्सेल में डेटा टाइप आइकन दिखता है। जैसे मैंने यहाँ कंट्री के नाम लिखे हैं जिसमें ज्योग्राफी का आइकन दिख रहा है। डेटा टाइप आइकन्स को चेक या अनचेक करके हम इसे शो या हाइड कर सकते हैं। जब हम अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो व्यूअर के लिए हमारे सेल सिलेक्शन को ट्रैक कर पाना कई बार डिफिकल्ट होता है। फोकस सेल से हम सेल सिलेक्शन को हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें हमें हाईलाइट कलर को चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है। इसके जूम ग्रुप से हम सीट को मैग्नीफाई कर सकते हैं। जूम टूल से हम अलग अलग मैग्निफिकेशन परसेंटेज ऐड कर सकते हैं। इस टूल से हम अपनी सीट के जूम परसेंटेज को 100 पर सेट कर सकते हैं। जूम सिलेक्शन से हम सिलेक्टेड रेंज को जूम कर सकते हैं। विंडो ग्रुप तब काम आता है जब हमें एक साथ कई सीट या फाइल खोलकर देखनी हो। इसमें हम हेडिंग को ऊपर फ्रीज कर सकते हैं ताकि स्क्रॉल करने पर भी हेडिंग दिखती रहे, या सीट को 2 हिस्सों में बांटकर अलग अलग भाग एक साथ देख सकते हैं। इससे हमें बड़े डेटा को समझने और कंपेयर करने में हेल्प मिलती है। न्यू विंडो टूल से हम एक ही फाइल की दूसरी कॉपी ओपन कर सकते हैं ताकि हम अलग अलग सीट या हिस्सों को साथ साथ देख सकें। अरेंज टूल से हम सारे विंडो को वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या एक के ऊपर एक दिखा सकते हैं। जब हमारे पास एक लार्ज डेटा होता है तो स्क्रॉल करते समय कौन सा कंटेंट किस कॉलम का है ये ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। हम हेडर्स को फ्रीज करके इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये हम फ्रीज पेन्स की मदद से कर सकते हैं। इसमें हमें टॉप रो और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करने का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ ही हम फ्रीज पेन से सिलेक्शन बेस्ड फ्रीज भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम फ्रीज टॉप रो कर लेते हैं और हमारा टॉप रो फ्रीज हो गया है। इसे हम वापस से फ्रीज पेन से ही अनफ्रीज कर सकते हैं। स्प्लिट ऑप्शन से हम एक साथ सीट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्प्लिट कर सकते हैं। हम जिस सेल को सेलेक्ट करके इसे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर और लेफ्ट साइड से सीट स्प्लिट हो जाती है। इससे हमें लार्ज डेटा को देखने में आसानी होती है। हाइड टूल से हम करंट विंडो को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड से उसे वापस अनहाइड कर सकते हैं। व्यू साइड बाय साइड टूल से हम अलग अलग विंडो को एक साथ साइड बाय साइड देख सकते हैं। और इसके सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का यूज करके हम दोनों सीट को एक साथ स्क्रॉल कर सकते हैं। इससे हमें सेम सीट के अलग अलग वर्जन्स को कंपेयर करने में आसानी होती है। स्विच विंडोज टूल से हम अलग अलग विंडोज में यहां से स्विच कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको एक ही चीज बार बार करनी पड़ती हो। ये काफी टाइम कंज्यूमिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। मैक्रो ग्रुप से हम अपने रिपीटेटिव टास्क को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिससे हमें सेम टास्क दोबारा करने में उतना टाइम नहीं लगे। जैसे मान लीजिए मुझे हर सेल्स रिपोर्ट में 90,000 से ऊपर की टोटल सेल्स वैल्यू को हाईलाइट करना है। अगर हम मैक्रो यूज नहीं करेंगे तो हमें बार बार सेल्स रिपोर्ट पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन हम मैक्रो यूज करके इसे बस कुछ क्लिक्स में ही कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैक्रो टूल ओपन करेंगे और रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे। इस मैक्रो को एक नाम दे देंगे और इसे एक शॉर्टकट की असाइन कर देंगे। डिस्क्रिप्शन लिख के हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। अब ओके कर देंगे। अब हम जो भी ऑपरेशन करेंगे वो सेव होता रहेगा। हमें टोटल कॉलम में
90,000 से ज़्यादा की सेल्स वैल्यू को हाईलाइट करना है, तो इसके लिए हम इस कॉलम को सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेंगे। और व्यू टैब में जाकर मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेंगे। अब हम एक दूसरी सेल्स रिपोर्ट बना लेते हैं जिसमें हम सेम मैक्रो यूज करेंगे। अब हमारे पास एक नया सेल्स डेटा है जिस पर हम मैक्रो अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम वापस से मैक्रो टूल में जाएंगे और व्यू मैक्रोज पर जाएंगे, सेल्स हाईलाइट को रन करेंगे। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहां से यूज रिलेटिव रेफरेंस को सेलेक्ट नहीं किया था। इसे हम अनडू करके वापस से रन करेंगे। अब हम वापस से मैक्रो टूल में जाकर यूज रिलेटिव रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेंगे और अपना मैक्रो रन करेंगे। एक्सेल में हमें हेल्प टैब भी मिलता है। इसके हेल्प टूल से ऑनलाइन जाकर हम एक्सेल रिलेटेड हेल्प सीख कर सकते हैं। फीडबैक से हम एक्सेल रिलेटेड फीडबैक दे सकते हैं। शो ट्रेनिंग से हम एक्सेल रिलेटेड वीडियोस यहां भी देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी। रिव्यू, व्यू और हेल्प टैब का चीट शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।